वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। आज ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया था, तो आई थॉट कि उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। बड़ा प्यारा मेरा भाई है, उसने ही कहा था कि इस पे ना बात करिएगा। तो क्वेश्चन था कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है, और आज के दौर में स्पेशली आप अगर कहते हैं किसी भी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, या आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई भी, अब हमारे एक वो अंदाजे के मुताबिक 60 to 80% हमारे मुल्क की आबादी जो है वो मेंटल डिजीज़ का शिकार है। तो अगर मेंटल कोई डिजीज़ है उसके अंदर और ज़्यादा आपका मुश्किल होता है अपने इमोशंस पे काबू रखना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? अच्छा, आसान तरीन लफ्ज़ों में बताऊंगा, मतलब उसके बाद ही उसके ऊपर बात करते हैं। आसान तरीन लफ्ज़ों में ये कि आपको कोई आके बोले कि यू आर नॉट ह्यूमन, आप इंसान नहीं हो, आप डॉग हो, आप कोई कुत्ते हो, ठीक है। अब रिएक्ट करने से पहले या इस चीज़ को मान लेने से पहले कि मैं डॉग हूँ, या मैं कुत्ता हूँ, या मैं कोई बंदर हूँ, या मैं कुछ हूँ, आप एक दफ़ा अपने ऊपर गौर करें। नहीं यार, इंसान। बिल्कुल इसी तरह ही जब हम किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं, या हमारे सामने कोई बंदा कोई बात बोल देता है, ठीक है, या कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है जिस पे हम फ़ौरन इमोशनली जो है वो अपने इमोशंस को सामने रख देते हैं सुनते ही, ठीक है, और उसको हू बहू ले लेते हैं, या सिंपल वर्ड में कहें कि किसी भी चीज़ को हू बहू ले लेते हैं और उस पर रिएक्ट कर जाते हैं, ये हमें इमोशनली वीक, ये मतलब इमोशनली वीक होने की निशानी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, कोई इंसान दुनिया के अंदर बोर्न इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होता। क्या होगा कोई यार ये जो है ना इमोशनली, हाँ बोर्न सेंसिटिव हो सकते हो आप, बोर्न नॉन सेंसिटिव हो सकते हो, पर दोनों के लिए इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना, इमोशनली इंटेलिजेंट होना बड़ा ज़रूरी है। और दोनों के मुख्तलिफ रीज़न हैं। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, ठीक है, तो आप बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाते हो बहुत चीज़ों को, कई चीज़ें उस तरह होंगी भी नहीं, और आपके लिए पेसिमिस्ट रहना बड़ा, मतलब आप हर चीज़ जो है, आपके सामने गुलाब का फूल है, आपको गुलाब का फूल नज़र नहीं आ रहा, आपको कांटे ही कांटे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपकी सोच इस तरह डेवलप हो सकती है। और अगेन अगर आप नॉन सेंसिटिव हो, ठीक है, तो इसलिए उसके अंदर आपके लिए क्यों ज़रूरी, क्योंकि उसके अंदर आप मटेरियलिस्टिक बहुत जल्दी हो सकते हो, आप दूसरों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हो सकते हो, और आप कहते हैं जो खूबसूरती है इस, क्योंकि सेंसिटिविटी के अंदर एक अपनी खूबसूरती है, उससे बहुत दूर निकल जाते हैं, ठीक है। आप देखोगे ना, कई लोग होते हैं उनके पास इतना इतना पैसा होता है, इतने इतने वेल्दी होते हैं, बट उनके अंदर सुकून नहीं होता है, क्योंकि वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड ही नहीं होते। आज के दौर में आप कई लोगों को देखेंगे, कई आर्टिस्ट लोग होते हैं, कई म्यूजिशियंस होते हैं, कई क्रिकेटर्स होते हैं, जब वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जो उन्होंने अपने दिमाग के अंदर बनाई होती है, पहले तो पूरी ज़िंदगी उसके पीछे भागते रहते हैं। जब उनको वो फेम और वो सब कुछ मिल जाता है, सडनली दे लूज इट, मतलब उनको एकदम कुछ होता है, अब नाउ व्हाट, आगे क्या करना है, ठीक। तो आप उसके बाद देखेंगे कि वो उस फुलफिलमेंट के लिए ना, कि मतलब अब यार मतलब सब कुछ हो गया, फेम भी मिल गया, जो ज़िंदगी में सोचा था कर लिया, अच्छा यही सब कुछ था, अब क्या करना है। इसका मतलब इसका कोई मान ही नहीं था ये सारी चीज़ों का। फिर क्या होता है, फिर वो रिलीजन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। मोस्टली लोगों को आप देखा होगा, वो अपनी उस फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, चाहे इससे आगे भी कुछ है। इस बात को प्लीज़ समझने की कोशिश करना। तो अब वो फुलफिलमेंट नहीं हो रही होती, इसलिए उन लोगों के लिए इमोशनली जो है इंटेलिजेंट होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि वो भी चीज़ों को, आप इमोशनली इंटेलिजेंट अगर आप बोर्न नहीं होते, पैदाइशी तौर पे नहीं होते, या
तो फिर आप किस तरह इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकते हैं? इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए आपका इंटेलेक्चुअली ग्रो करना बड़ा ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअली ग्रो करने के लिए ऑब्वियसली आपका कहते हैं चीज़ों को स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है, लोगों के बिहेवियर स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, इसका मेरा अपना मानना ये है कि, और अभी होता भी है, इसके ऊपर क्लासेस भी होती हैं बाहर के मुल्कों में प्रॉपर, इसकी बच्चे जैसे थोड़े से बड़े होना शुरू होते हैं उनको इमोशनली इंटेलिजेंस करने की, उनको ग्रो करने के लिए क्लासेस दी जाती हैं। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप किसी बात से हर्ट हो गए हो, ठीक है, आपको कोई हर्ट करके चला गया, अब लाइक मुझे अगर कोई हर्ट करके चला गया है, मुझे कोई बुरा भरा करके चला गया है, अब एक जो सडन रिएक्शन है वो तो ये कि मैं गुस्सा करूं, मैं रोऊं बैठ के, मैं मतलब ये सब कुछ करूं। सेकंड, अगर मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूं, मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा कि उस बंदे ने इस तरह मुझे किया क्यों, ठीक है, और क्या मैं वाकई ऐसा हूं। छोटी सी मिसाल ले लें, मुझे अगर कोई कहे यार तू बड़ा बदशक्ल आदमी है, ठीक है, मुझे कोई इस तरह करके चला जाए और मैं कहूँ यार मैं कितना बदशक्ल हूँ यार, ये इमोशनली वीक हूँ। अब इंटेलिजेंस होना क्या होता है? कहूँ यार मेरे बाप की शक्ल ऐसी थी, मेरी माँ की शक्ल ऐसी थी, वो ज़ाहिर है मैं उनका बेटा हूँ तो मैं ऐसा हो गया हूँ, इसके अंदर वो उसकी शक्ल ऐसी है, उसके बाप की ऐसी थी, और बाप इजदा से जीन जिस तरह चलती हैं इस तरह का बन गया, इसके अंदर उसका क्या, वो मैटर ही ख़त्म, मेरे अंदर वो चीज़ ही ख़त्म हो गई कि क्या खूबसूरती, कि क्या, ख़त्म। इसी तरह ही अब मैं इसको, हम ज़ाहिर है मेरी एक लाइन है, मेरा एक अपना सब्जेक्ट है स्पिरिचुअलिटी, तो अब कोई बंदा कहे कि यार तू कितना गरीब आदमी है यार, तेरे पल्ले कोई चीज़ नहीं है। अब एक चीज़ यार, मैं बड़ा गरीब हूँ और मैं इस चीज़ को अपने ऊपर सवार करके बैठ जाऊँ, यार क्या गुर्बत है, क्या हर वक्त सोचता रहूँ कि यार क्या, यार क्या गरीबों वाली ज़िंदगी है, पैसे ही नहीं है। फिर मैं कहूँ कि यार एक दफ़ा एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि गुरु नानक के पास ना एक बड़ा अमीर आदमी आया, बहुत अमीर था, तो उसने बोला कि बहुत पैसा है मेरे पास ना गुरु नानक को, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप जिस रास्ते पे निकले हुए हो स्पिरिचुअलिज्म के, या वो जो मज़हब है आपका या जो भी है, मैं उसके लिए जो है ना ये सारा पैसा लुटा दूँ और आप जो है ना इसको इंसान की भलाई के लिए जो है ना वो यूज़ करें, तो मैं सारा लुटाना चाहता हूँ अपना पैसा। गुरु नानक ने उसको सर से पाँव तक देखा, उसने कहा कि तो क्या मतलब, तू कहता तेरे पास बड़ा कुछ है, बड़ी दौलत है, पर तेरे लगता तो नहीं है कि तेरे पास कुछ होगा। मैंने कहा कि बस वैसे ही मुझे तो सादा कपड़े पहनने की आदत है, पर मेरे पास बहुत जो है ना दौलत है, बड़े ठाठ बाट है मेरे, आप मुझे बस बताओ, हुक्म करो, जैसे आप कहोगे वैसे ही हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तू इतना कहता है कि तेरे पास इतना पैसा है, इतनी दौलत है, इतनी शानें, इतनी ठाठें हैं। नानक ने एक छोटी सी सुई पकड़ी, उन्होंने कहा ये सुई ले जा, ठीक है, और अपने मरने के बाद आके बस मुझे वापस कर दें। बड़ी अजीब बात की। खैर वो चला तो गया, पूरी रात बैठ के सोचता रहा कि यार किस तरह, नानक ने कहा बस खुद आके मुझे जो सुई पकड़ा दें मरने के बाद। पूरी रात बैठ के वो एक पूरा दिन जो है वो सोचता रहा कि यार इतने पैसे, इतनी शोहरत, इतनी दौलत, सब कुछ है मेरे पास, कोई तो तरीका होगा, पर कोई तरीका नहीं। सुबह आया नानक के पास, उसने आके कहा कि ये सुई आप अपने पास रखें, मेरी दौलत, ये सब कुछ चीज़ें जो भी मेरे पास है ये किसी काम का नहीं है, मैं कुछ भी कर लूँ। मैंने कहा एक छोटी सी मामूली सी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, छोटी सी मामूली सी सबसे छोटी चीज़ है ये सुई मेरे पास, मरने के बाद तू मुझे दे नहीं सकता, इतने दौलत, तू कहता तेरे पास चीज़ें ही बड़ी हैं, इतनी नहीं है कि ये कर सकूं। इसका मतलब ये है कि जो कुछ तेरे पास है वो तेरे मरने के बाद किसी काम का नहीं है।
मैं कुछ भी नहीं। तो कहते हैं कुछ ऐसा क्यों नहीं करता जो तेरे मरने के बाद भी तेरा हो। वो क्या था? वो था अपने अंदर जाना, अपनी एक्चुअल ज़ात से मिलना। अब आप देखो, जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट या जितने भी वो लोग जो ये कहते हैं कि हम खुदा को जानते हैं, या जिनके थ्रू हम लोगों ने भी जाना है, उन सब लोगों की जो जर्नी थी वो अपने अंदर से शुरू हुई थी। क्योंकि हमने अपने अंदर इतना गंद भर दिया हुआ, हमें कुछ नज़र नहीं आता। और उन लोगों ने, बहुत ऊंचे लोग थे सारे, जितने भी वली गुजरे हैं, जितने भी सूफिया गुजरे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोगों के नज़दीक जो है वो, पर मेरे नज़दीक ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये स्पिरिचुअलिटी में ही फॉल करती है। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंसी के लिए आपको सबसे पहली चीज़ इस पे फर्म बिलीव होना चाहिए कि कौन सी अल्टीमेट चीज़ है इस दुनिया में। अल्टीमेट एनर्जी है, और वो आपकी रूह। जब आपका इन चीज़ों के ऊपर आप क्वेश्चनिंग है ना आपकी अपने आप के साथ, आपको कोई गाली दे दे, ठीक है, आप किस तरह इतने मेंटली प्रिपेयर्ड हो सकते हो कि आप पहले ये सोचा अच्छा इसकी ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये चीज़ों को ये चीज़ों को इस तरह देख रहा है इसलिए इस तरह कर रहा है। जैसे ही आप ये सोच रहे हो ना, अच्छा ये चीज़ों को इस तरह देख रहा है इसलिए इस तरह बोल रहा है, आपके इमोशंस आपके बिल्कुल काबू में रहेंगे, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअली चीज़ों को लेना शुरू कर दोगे, ठीक है। मेरे से आके कोई पूछे, कोई लड़की या लड़का कोई जो ब्रेकअप हो गया, और वो इमोशनली इतने ज़्यादा, मैंने कई लोगों को देखा, वो खुद को मार रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। मैं कोई ये नहीं कहूँगा कि मैं बड़ा वो हूँ, बट लिटरली कई ऐसे थे मेरे दोस्त वगैरह जिन्होंने अपनी वो कोई नब्ज़ें काटने लगा हुआ, कोई कुछ करने लगा हुआ, आज हैप्पी शैप्पी। उनको मैं यही बोलता था कि यार 3 साल ठहर जाओ, 3-4 साल, आपको ऐसे लगेगा बच्चों वाली हरकतें कर रहा था। और उस 3 साल के अंदर हो क्या रहा होता है, ठीक है। आई डोंट नो क्या कहते हैं वो, और किन लोगों के पास जा रहे हैं। एटलीस्ट वो जब तक मेरे पास है, मैं उनको सिर्फ एक चीज़ सिखाने की कोशिश करूँगा कि हर चीज़ को इंटेलेक्चुअली समझने की कोशिश करो, ठीक है। उसकी आप शेप देखो फिर किस तरह बदलती है। आपका दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग है, आप इसको जब एक चीज़ से, अब वो छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं। एक ना अमेरिका के अंदर ना 4 स्टूडेंट्स, एक केस हुआ था, बड़ी पुरानी बात है। वो ना एक बुक के अंदर ना हिप्नोसिस के ऊपर बात हो रही थी। उन चारों ने सोचा कि यार हम हिप्नोसिस करते हैं। अच्छा, उन्होंने हिप्नोसिस किया और ये हुआ कि उसने कहा कि अच्छा वो तुम बेहोश हो जाओ। उसका जो एक दोस्त था वो ज़ाहिर है हिप्नोसिस का जो सारा पैटर्न था वो बेहोश हो गया। तो वो साथ बैठे एक दोस्त ने उसी वक्त ये कहा कि जा यार तू मर जा। अच्छा, उस बंदे ने सांस नहीं लिया, क्योंकि आपने उसको हिप्नोसिस में, ज़ाहिर है आप इतने ज़्यादा इंडल्ज हो गए होते हो कि उसके अंदर आपको ये यकीन दिला दिया जाए कि आप मर गए तो आप सांस लेना छोड़ देंगे। और वो मर गया था और ये केस चला था, और उसके बाद मतलब ज़ाहिर यही चला कि एक इंसिडेंट था या जो भी था। इसी तरह कई ऐसे साधु हैं जो बर्फ़ के अंदर बैठे होते हैं, उनको पसीना आ रहा होता है, क्योंकि आप इमेजिनेटिव, आपकी इतनी पावरफुल चीज़ है। आप अपने आप को बर्फ़ के ऊपर बैठ के अगर पूरी तरह से ये बताना शुरू कर दो कि आप जो है वो कहते हैं किसी गर्म इलाके में बैठे हैं, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो आपके जो इमेजिनेशंस है ना, ठीक है, आपके जो बिलीव्स होते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। यूरोप के अंदर कई ऐसे साधु वो क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि शायद मंगल का दिन था कि जब वो हज़रत ईसा को वहाँ वो सूली पे चढ़ाया गया था। तो वो करके दिखाते हैं कि इस तरह देखो जी हमारे हाथों में इस तरह वो आते हैं, जिस टाइम कील ठूंकते हैं उनको इस तरह यहाँ से वो ब्लड सा निकलना शुरू करते हैं, क्योंकि वो दिमागी तौर पे इतने ज़्यादा उस चीज़ को अपने ऊपर उन्होंने लिया होता है, उनके साथ वो चीज़ें हो सकती हैं, होना शुरू हो जाए। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप अगर हर वक्त हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते रहेंगे, हर चीज़ को मतलब उसी तरह का उस तरह ही लेना शुरू हो जाएंगे, उसकी भद्दी मोस्ट भद्दी शक्ल में लेना शुरू कर देंगे,
तो आपकी ज़िंदगी भद्दी ही होती चली जाएगी, वो नेगेटिव ही होती जाएगी, उसमें दुख ही आते रहेंगे। आप कांटों को छोड़ के जितना फोकस फूल पे करना शुरू कर देंगे, और दोनों चीज़ों को, चाहे वो ईवल हो या कहते हैं वो जो है ना कुछ अच्छा हो, ठीक है, कुछ हेवनली हो, उन दोनों को प्रॉपर, मैं ये नहीं कहता कि आप चलो एक ही तरफ देखना शुरू कर दो, आप सिर्फ फूल को देखना शुरू करो, कांटों को ना देखो, ठीक है, मैं उसके भी हक में नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ कहूँगा कि कॉन्शियसली, होश के साथ, इंटेलेक्चुअली आप चीज़ों को पूरी उसकी शक्ल में देखना शुरू कर दो। आपके इमोशंस आपके अपने काबू में आना शुरू हो जाएंगे। बात अच्छी लगे नीचे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए